क्या प्रशांत किशोर और तेजस्वी मिलकर शराब बिहार में फिर से चालू करवाएंगे? बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में उसके पहले शराबबंदी और ताड़ी वाली राजनीति शुरू हो गई है। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी कानून हम खत्म करवा देंगे। 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी कानून का खात्मा हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने जब से अपनी पार्टी बनाई तभी से वो शराबबंदी कानून खत्म कराने की बात करते आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ताड़ी को शराबबंदी से वो अलग कर देंगे और उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में ताड़ी बेचा जाएगा, जो कि अभी बैन है। और ऐसे में इसका जवाब देते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि चलिए एक कदम तो तेजस्वी ने आगे बढ़ाया। तो मतलब ये है कि क्या तेजस्वी और प्रशांत किशोर एक ही राह पर चल रहे हैं? क्या दोनों शराबबंदी खत्म करवा कर ही मानेंगे? क्योंकि एक तरफ तेजस्वी हैं जो ताड़ी के पीछे पड़े हैं और कह रहे हैं कि ताड़ी हमारी सरकार आएगी तो शराबबंदी कानून से हम हटा देंगे ताड़ी को, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो कह रहे हैं कि शराबबंदी 1 घंटे में हम बिहार से खत्म करवा देंगे। ऐसे में क्या बिहार की जनता अब शराब और ताड़ी के लिए तेजस्वी और प्रशांत किशोर को वोट करेगी? क्या बिहार में शराबबंदी कानून से जिन लोगों को नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के घर के लोगों की जान जा रही है, जिन लोगों ने अपने घर के चिराग को खोया है, क्या वो शराबबंदी कानून खत्म करवाने के लिए इन दोनों का साथ देंगे? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों की राह कहीं ना कहीं एक ही है, दोनों के बोल कहीं ना कहीं एक ही हैं, क्योंकि शराबबंदी से ताड़ी को अलग करने की बात तेजस्वी कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर 1 घंटे में सरकार बनते ही शराबबंदी खत्म करने का वादा बिहार के लोगों से कर बैठे हैं। ऐसे में आप सुनिए किस तरीके से जब प्रशांत किशोर से तेजस्वी को लेकर सवाल किया जाता है तो किस तरीके से वो जवाब देते हैं और कहते हैं कि चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम एक कदम तो तेजस्वी ने शराबबंदी खत्म कराने के लिए आगे बढ़ा लिया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पीके। आपसे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी से ताड़ी को बाहर कर दिया जाएगा। चलिए कम से कम एक कदम तो बढ़े। जनसुराज और प्रशांत किशोर पहले हम लोग हैं जिन्होंने कहा कि शराबबंदी को हटाया जाना चाहिए। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? भाई शराबबंदी इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि पहली बात तो शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। ये तो सिर्फ शराबबंदी का कानून है बना है जिसके तहत दुकान शराब की बंद कर दी गई और घर घर में शराब बिक रहा है। नुकसान बिहार के लोगों का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, और जो गरीब व्यक्ति है, जो अति पिछड़ा है, गरीब है, दलित है, मुस्लिम है, उसको सरकार इसी सरकारी तंत्र इसी कानून के नाम पर प्रताड़ित कर रहा है। अभी जो ताड़ी की बात की गई है, आप गांव में चलिए, सिर्फ पासी समाज के लोग ही क्यों, आप मुसहर समाज की दशा देखिए, आप पासवान समाज की दशा देखिए, अति पिछड़ा समाज के किसी भी गांव में चलिए, पुलिस वाले पहुंच गए, किसी को शराबबंदी के नाम पर पकड़ लिया, वहां के महिलाओं को बुलाकर थाना में कहता है झाड़ू लगाओ, बर्तन साफ करो। और ये तमाम चीजें हमने रास्ते चलते हुए पदयात्रा के दौरान देखी। इसीलिए कहा कि भाई जिन महिलाओं के नाम पर ये कानून को बनाए हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित शोषित वो महिलाएं हो रही हैं। ये ताड़ी वाली जो बात है, आप किसी भी ताड़ी वाले पासी परिवार में ये पुलिस वाले घुस जाते हैं, उनका हांडी उंडी तोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं, उनसे बदमाशी करते हैं। तो शराबबंदी हटना चाहिए। और आपने देखा होगा शराबबंदी तो लागू नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कुप्रभाव युवाओं को पड़ रहा है। बिहार में पहली बार सूखा नशा पिछले 3-4 साल में इतनी तेजी से बढ़ा है, गांव गांव में सूखा नशा बढ़ रहा है। मैं तो रोज कह रहा हूं कि अगर स्थिति यही रही तो जैसे उड़ता पंजाब पिक्चर बना था वैसे उड़ता बिहार पर पिक्चर बनने लगेगा। हम लोग को अपने विचारधारा, पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के बच्चों के भलाई के लिए इस फर्जी कानून को हटाना चाहिए और बिल्कुल
महिलाओं को का वोट लेने के चक्कर में गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी पता है कि शराबबंदी कहीं नहीं लागू है। अंतिम बात, जो नेता भी कहता है कि शराबबंदी का फायदा है, खासकर भाजपाई नेता, जदयू के नेता, उनसे जरा पूछिए कि अगर इतना इसका फायदा है तो फायदा आप लोग बिहार के लोग को काहे दे रहे हैं भाई? देश की महिलाओं को ये फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है? मोदी जी देश में प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश में शराबबंदी लागू कर दे। किसी भाजपा नेता से आप पूछिए कि अगर भाई शराबबंदी से इतना फायदा है तो यूपी के महिलाओं को काहे वंचित किए हो इससे, वहां पर भी लागू कर दो। अरे ये बिहार के गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट लेने का तरीका है। उनको भी मालूम है कि इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। तो सुना आपने प्रशांत किशोर ने किस तरीके से, तेजस्वी ने जिस तरीके से कहा कि ताड़ी को शराबबंदी से हम अलग कर देंगे, तो इस बात से प्रशांत किशोर खुश होते हैं और कहते हैं कि ये अच्छा लगा जानकर कि तेजस्वी ने एक कदम तो इस राह में आगे बढ़ाया। लेकिन अब समय बताएगा कि दोनों में से किसको लोग पसंद कर रहे हैं। साथ साथ दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं जो शराबबंदी कानून महिलाओं के लिए लागू करवाए थे कि महिलाओं को दिक्कत होती है, बिहार में शराब नहीं बिकेगी। लेकिन एक सच ये भी है कि बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है। शराब तस्कर जो है बिहार में लोगों को शराब पहुंचा रहे हैं और इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बिहार की पुलिस प्रशासन भी इसमें फेल हो चुकी है। और इसीलिए जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को बता रहे हैं कि देखिए अभी बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब पीकर मरने से बेहतर है कि शराब चालू हो जाए और कुछ नियम कानून बना दिए जाए, उसके तहत शराब लोगों को दिए जाए। ऐसे में चोरी छिपे लोग शराब नहीं पिएंगे, चोरी छिपे लोग शराब नहीं बनाएंगे और लोगों की जान तो एटलीस्ट नहीं जाएगी। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।